अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3 अहम खबरें हैं जो आपके साथ इस व्लॉग में मुझे डिस्कस करनी है और कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी है कि जो मेरा एनालिसिस है इन खबरों के हवाले से। एक तो जनाब साइफर केस का फिर से ट्रायल आपको मालूम है जेल में हो रहा है और जो समाअत हुई है उसमें आज कुछ रिपोर्टर्स को भी जाने की इजाज़त मिली और उन्होंने आके क्या रिपोर्ट किया है इमरान खान साहब से, उनकी जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है उसका एक एनालिसिस आपके सामने रखूंगी मैं। उसके साथ साथ जनाब एक ख़बर हमारे सामने आती है और ये ख़बर है आर्मी चीफ साहब की मकबूलियत के हवाले से, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर है, आपके साथ शेयर करूंगी। और फिर लास्टली बात करेंगे कि बड़ा कन्फ्यूजन सा फैल रहा है कि कौन पीटीआई छोड़ रहा है, कौन पीटीआई नहीं छोड़ रहा। एक एक शख्स की कई कई वीडियोज़ हैं और ये वीडियोज़ जो हैं अब समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है और कोई दबाव में है और कोई अपने तौर पर कोई अपनी फ्री विल के साथ दे रहा है। तो क्या ये बयानात हैं, इनके ऊपर एक बात करेंगे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो जनाब ज़रा बात हो जाए खान साहब की। इमरान खान साहब अडयाला जेल में हैं और वहाँ पर उनका ट्रायल हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब भी उनके हमरा जेल भुगत रहे हैं और अगरचे उनको तो उस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं हैं, उनका ट्रायल तो ओपन अदालत में हो सकता है, उन्हें तो ले जाया जा सकता है कोर्ट्स के अंदर। लेकिन चूंकि उनका केस इमरान खान साहब के केस से इंटरलिंक्ड है तो दोनों को एक ही जगह पर फिर सुन लिया जाता है और समाअत हो जाती है और जज साहब खुद चलकर आ जाते हैं अडयाला जेल। तो आज भी इसी तौर पर समाअत हुई और अडयाला जेल में आज जब समाअत हुई तो पिछली दफ़ा काफ़ी ज़्यादा इस बात के ऊपर क्वेश्चंस रेज किए गए थे कि अगरचे ये डिसाइडेड था कि अब मीडिया को, पब्लिक को इजाज़त होगी कि वो ये केस देख सकें और तभी ये एक ओपन हेयरिंग कहलाएगी, एक खुली समाअत तभी कहलाएगी अगर इसको आज़ाद मीडिया कवर कर सके और आकर बाहर रिपोर्ट कर सके। पिछली समाअत में हमें ये पता चला कि सिर्फ 3 अदद मीडिया के जो नुमाइंदे हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त मिली और कोई उस वक्त ख़ास ऐसी कार्रवाई भी नहीं थी, ऑलमोस्ट कार्रवाई कंक्लूड हो चुकी थी जब उनको अंदर जाने की इजाज़त मिली थी। तो अब आज अगली पेशी थी और आज के रोज़ सुबह ही से मुख्तलिफ जो मीडिया नुमाइंदगान हैं बेचारे आज फिर वो तैयार होकर पहुँच गए इस उम्मीद और ख्वाहिश के साथ कि उन्हें अडयाला जेल के अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी और वो साइफर केस का ट्रायल देख सकेंगे। लेकिन आज भी अगरचे यहाँ पर बैनुल-अक़वामी मीडिया के भी बहुत सारे नुमाइंदे मौजूद थे, इसके साथ साथ लोकल मीडिया के जो मुख्तलिफ मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उनके भी नुमाइंदे मौजूद थे और कुछ डिजिटल मीडिया के रिपोर्टर्स भी मौजूद थे। लेकिन आज भी सुबह पहले तो यही हुआ कि किसी को भी इजाज़त नहीं मिल रही थी उस तरह से और फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल के बाद तकरीबन 7 मीडिया के नुमाइंदों को अंदर जाने की इजाज़त मिली और इनमें मुख्तलिफ चैनल्स के भी लोग थे और ज़ाहिर है कुछ और डिजिटल मीडिया से भी वाबस्ता अफराद थे और ये 7 के करीब टोटल रिपोर्टर्स जो हैं वो अंदर जाने में कामयाब हुए। अब ये 7 रिपोर्टर्स क्यों सेलेक्ट किए गए या उन्हें अंदर जाने की इजाज़त क्यों मिली या उनके पास ऐसा कौन सा इजाज़तनामा था जिसके तहत वो अंदर दाखिल हो सके और बाकियों को इजाज़त नहीं मिली, ये अपने तौर पर एक सवाल है। और मेरा ख्याल है कि जो बाकी रह गए थे लोग मीडिया के बाहर वो इसके ऊपर बड़ा सही तौर पर सवाल उठा सकते हैं कि भाई कुछ लोगों को इजाज़त क्यों मिली और जिनको मिली उन्हें किस बुनियाद पर मिली और जिन्हें नहीं मिली उन्हें किस बुनियाद के ऊपर रिजेक्ट किया गया या अंदर नहीं जाने दिया गया। अगर तो इसके लिए कोई प्रॉपर आपने एक पूरा SOP बनाया हुआ है, कोई एक स्पेशल NOC है जो किसी को हासिल करना है समाअत देखने के लिए, तो फिर तो एक उसकी अनाउंसमेंट होनी चाहिए ताकि जो बाकी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो भी उसको फॉलो करके वो NOC हासिल कर सकें। और अगर आपने पिक एंड चूज़ किया है तो वो किस बुनियाद पर किया है उसका भी एक मामला सामने आना चाहिए। लेकिन बहरहाल मुख्तलिफ रिपोर्टर्स जो रिपोर्ट करते हैं और कुछ ऐसे रिपोर्टर्स जो कि ख़ुद बड़े अनबायस्ड और इंडिपेंडेंट किस्म के रिपोर्टर्स हैं, उनकी राय में भी 2-4 लोग ऐसे अंदर गए हैं कि जिनके बारे में आप ये कह नहीं सकते कि वो बिल्कुल वो रिपोर्ट करेंगे जैसे उन्हें रिपोर्ट करवाया जाएगा, बल्कि वो इंडिपेंडेंटली चीज़ों को रिपोर्ट करने की सलाहियत भी रखते हैं और हिम्मत भी रखते हैं। तो वी होप कि जो चीज़ें वो बता रहे हैं बाहर आके वो एज़ इट इज़ हैं जैसी कि उनकी जानिब से रिपोर्ट की जा रही हैं। तो अब भले अभी भी ये एक लिमिटेड किस्म का ही ट्रायल है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट इसमें थोड़ी गुंजाइश निकली है कि जिसमें कुछ लोग अंदर जा सकते हैं और कुछ ना कुछ वो बाहर आकर अपने तौर पर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस हद तक तो ये चीज़ इस तरह से है, लेकिन स्टिल इसको हम ओपन ट्रायल प्रॉपरली नहीं कह सकते इन रियल सेंस।
अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं जी कि अंदर चले गए रिपोर्टर्स, फिर हुआ क्या? उसमें ये है कि जी एक आज के दिन की अगर कार्रवाई की बात करें तो कानूनी कार्रवाई में तो आज ये होना था कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को आज जो उनके खिलाफ केस है उसकी चालान की नकूल फ्राहम की जानी थी, और उसके बाद जब ये नकूल फ्राहम कर दी जाती हैं तो थोड़ा वक्त मिलता है और उसके बाद फिर फ़र्द जुर्म आयद की जाती है और उसके बाद फिर एक प्रॉपर ट्रायल का आगाज़ हो जाता है। और ये सारा मरहला पहले भी हो चुका है जैसे कि आपको मालूम है, जो कि डिविजनल बेंच की तरफ से कलअदम करार दे दिया गया था। तो अब दोबारा से वो सारा प्रोसेस हो रहा है और इसमें अब हमें नज़र आया कि आज के दिन इमरान खान साहब को भी और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों को जो नकूल थी चालान की वो फ्राहम कर दी गई। इस दौरान जब ये कार्रवाई शुरू हुई या जो मीनवाइल बातचीत गैर रस्मी तौर पर हुई, तो जो रिपोर्टर हजरात अंदर गए हैं उनका ये बताना है कि इमरान खान साहब बिल्कुल माशाल्लाह से उन्हें ठीक ठाक लगे, सेहतमंद लगे, हशाश बशाश लगे, फ़िट लगे और काफ़ी हद तक पुरएतमाद भी लगे। और इसी तरह से उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब से भी गुफ्तगू की और उनकी भी कुछ गुफ्तगू वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि कुरैशी साहब ने कहा कि अब वो बिल्कुल कोई अगर ये सोच रहा है कि ओहदे की कोई लालच या ये तमाम चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, उन्होंने पीटीआई के लिए एक कुर्बानी दी है, उसके लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं तो वो उसका हिस्सा ही हैं और बिल्कुल इमरान खान के साथ ही खड़े हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो इनका एक नॉर्मली होता है एक स्टांस वो दोबारा से रिपीट किया इस मौके पे। अगरचे बहुत सारे लोग शाह महमूद कुरैशी साहब की जो एक लॉयल्टी है उसके ऊपर क्वेश्चन उठाते रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल तक तो ऐसी कोई उनकी तरफ से चीज़ सामने नहीं आई जिसके ऊपर हम ये कह सकें कि वाकई वो किसी के आलाकार हैं या वो इमरान खान साहब के साथ वफ़ादार नहीं हैं। तो अभी ये चीज़ें कहना कुछ भी मेरा ख़्याल है उनके साथ ज़्यादती होगी। फ़िलवक्त हम ये देख सकते हैं कि बहरहाल वो जेल में हैं और इमरान खान साहब के साथ ही खड़े नज़र आते हैं। अब आ जाते हैं जी इमरान खान साहब की गुफ्तगू के ऊपर। सहाफ़ियों से जो उनकी गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो क्या थी और उसके बाद मैं आपको उस पर एनालिसिस दे देती हूँ। पहले तो जी इमरान खान साहब ने उन्हें कहा कि ये जो साइफ़र केस का मुकदमा है इसके ऊपर जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एक इन्होंने बेबुनियाद सा मुकदमा बनाया हुआ है और उनका ये कहना था कि मैं चाहता हूँ कि जनरल बाजवा को अदालत में पेश किया जाए, बतौर गवाह चाहे पेश किया जाए, उन्हें अदालत बुलाऊंगा और फिर वो बताएंगे कि किस तरह से ये सारा मामला जो था वो किस तरह से स्टार्ट हुआ, कैसे ये साइफ़र के थ्रू इस तरह से एक धमकी भी मिली और फिर बाद में सिफारत खाने के जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी बुलाया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा कि जी अमरीकी सिफारत खाने के लोगों को भी बुलवाऊंगा, वो भी आके बताएं कि क्या डोनाल्ड लू के कहने पर हुआ और उसके बाद किस तरह से सारी एक हुकूमत को गिराया गया और ये सारी साजिश हुई। तो एक तो इमरान खान साहब ने जो साइफ़र केस का मामला है उसके ऊपर ये गुफ्तगू की। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। जब ये बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से बात हुई तो उसके ऊपर वो काफ़ी जज्बाती नज़र आए और उन्होंने कहा कि कसम उठाने के लिए तैयार हूँ और कुरान पर हाथ रखने के लिए तैयार हूँ कि बुशरा को उस दिन देखा जिस दिन मेरा निकाह हुआ उसके साथ। तो ये काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट इमरान खान साहब की तरफ से आई। फिर उसके बाद जब उनसे ये सवाल किया गया कि हालात तो ऐसे लग रहे हैं कि आपको तवील अरसे तक जेल में रहना पड़ेगा, तो इस पर उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल है उसमें, और कहा कि मैं कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपका कप्तान आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। और उनसे जब ये सवाल किया कि क्या वो कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं या कोई उनसे मिला है, तो उन्होंने कहा कि ना मुझसे कोई मिला है और ना कोई किसी से मुज़ाकरात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौम को जाकर बता दें कि मैं मरना कबूल कर लूँगा लेकिन डील करके मुल्क से जाना मुझे कबूल नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि मेरी कौम को बता दें कि आपका कप्तान आपके साथ बेवफाई नहीं करेगा। और फिर ये भी उनसे जब बात हुई कि जनाब जो ये लंदन प्लान 9 मई वगैरह, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी 9 मई बेसिकली लंदन प्लान का हिस्सा था और ये जानबूझकर किया गया ताकि इसकी आड़ में फिर पीटीआई के साथ ये सब कुछ हो जो आप लोग इस वक्त देख रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब की सारी गुफ्तगू जो मैंने आपके सामने रखी। अब इस पर आ जाते हैं कि इसका हम अगर एक जायज़ा लें तो 2-3 स्टेटमेंट्स इमरान खान साहब की बड़ी एग्रेसिव हैं, जिससे ये हमें अंदाज़ा हो रहा है कि अगर कोई ये समझ रहा है कि वो ये बात हो रही थी कि जी वो सब कुछ भुला देंगे, बस वो बाहर निकलने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, तो वो बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आता। उनके स्टेटमेंट्स बड़े दो टोक हैं और बड़े कैटेगोरिकली उन्होंने नाम लेकर कहा है कि मैं बाजवा को अदालत बुलाऊँगा। तो ये तो बात आपको पता है
کہ नाकाबिल कबूल है। ये बात वो है जो कि नवाज़ शरीफ साहब की भी हुकूमत गिराने का सबब बनी। परवेज़ मुशर्रफ साहब को जब उन्होंने ट्रायल करने की कोशिश की तो उनके साथ क्या हुआ वो सबके सामने है। आज भी नवाज़ शरीफ साहब वापस आ गए हैं डील करके, लेकिन उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं है, उन्हें ये अलाउ नहीं किया गया कि वो नाम लेकर जनरल फैज़ या जनरल बाजवा साहब की बात करें। तो ये भी बड़ा उनके लिए एक दो टोक और सख्त पैगाम इमरान खान की तरफ से, अगर वो इस तरह की बात करें कि वो जनरल बाजवा को अदालत बुलाएंगे। और फिर इससे ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि जो ये बातें की जा रही थी कि जी वो बड़े नरम पड़ गए हैं या वो कोई सुलह के मूड में हैं या उस तरह, तो उनका उस पर स्टेटमेंट वही नज़र आ रहा है कि भाई डील या कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तो वो तैयार नज़र नहीं आ रहे। और जब कोई सुलह करता है तो उसे पता होता है कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी करेगा, कुछ वो पीछे हटेगा, कोई अगला पीछे हटेगा। लेकिन जो उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा है उससे ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो कोई भी अपने किसी भी स्टैंड के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। तो इससे तो ये मुझे एक सच में बताऊं तो मुझे तो ऐसी फील आई है कि फ़िलहाल तो ये चीज़ें फिर अगर इसी तरह ही मामलात हैं कि उनसे कोई बातचीत भी नहीं हो रही और कोई उनके लिए हमें सिस्टम में भी गुंजाइश पैदा होती नज़र नहीं आ रही, तो इससे तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि हालात अभी भी कोई संभलने की तरफ नहीं जा रहे और ना इसकी तरफ कोई पेशरफ्त हो रही है। अच्छा जी, दूसरा मुझे ये ज़रूर लगा कि वो पुरयकीन हैं, उन्हें एतमाद इस बात के ऊपर है कि उनका जो नज़रिया है वो अवाम में फैल चुका है और ये काफ़ी हद तक उनकी बात दुरुस्त भी है, उनका यकीन अगर है तो सही है। वो ये कहते हैं कि जी जीत पीटीआई की ही होगी अगर इलेक्शन हुआ, और इसी बात की वजह से उनका ये कहना है कि इसी बात की वजह से उन्हें इस बात का शक है कि ये लोग फिर इलेक्शन से भाग जाएंगे क्योंकि पीटीआई की जीत को ये रोक नहीं पा रहे, तो ये खदशा है कि ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो ये भी खान साहब ने जो बात की है, ये उनका गुस्सा भी नज़र आता है, इस पूरी जो सारी गुफ्तगू है उसमें जारहानापन भी नज़र आता है। लेकिन एक जो चीज़ नज़र आती है वो ये कि भाई बंदा अड़ा बैठा है और वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा है कि इतनी सारी हरकतें करके उनको कोई प्रेशर में लाया जा सका है तो वो प्रेशर में तो नहीं आए। अगर कोई ये सोच रहा है कि किरदार कुशी करके उनकी फैमिली की ख़वातीन के ऊपर बातें करके उनको 100-200 मुकदमात में नामज़द करके और ये सब उन्हें नज़र आ रहा है कि उनकी पार्टी तोड़ी जा रही है और उनको सज़ाएं भी सुनाई जाएंगी, तो अगर वो सब करके कोई इमरान खान साहब को खौफज़दा कर रहा है तो वो ऐसा नहीं है। वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो मरना कबूल करेंगे, लेकिन वो किसी तौर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये बातें तो सब कर रहे होते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जो इससे पहले भी वही बात करते थे कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, तो बहुत सारे लोग समझते थे कि वो नहीं जेल काट सकेंगे, लेकिन इसका मतलब है वो वाकई तैयार थे क्योंकि जेल तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी और अब तो अच्छे खासे दिन उनको हो चुके हैं जेल के अंदर। तो इसी तरीके से अगर वो ये बात कर रहे हैं कि वो मरने के लिए तैयार हैं, वो जेल में सारी ज़िंदगी बाकी गुजारने के लिए तैयार हैं, तो दैट मीन्स कि वो फिर हैं। अगर वो ये बात कह रहे हैं और वो ये प्रूव भी कर रहे हैं कि भले उनके ऊपर जितने भी मुकदमात हों, सज़ाएं भी सुनाई जा रही हों, तो वो जेल के अंदर हैं, तो वो हैं। उसको ख़त्म करने के लिए या जेल से बाहर निकलने के लिए वो कोई ऐसे बेचैन नहीं है कि जिसके लिए वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि क्या उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करवाने वाले करवाना क्या चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज़, ये सबसे अहम सवाल है कि किस बात की बिना पर हम ये कहते हैं कि जी वो नहीं टूट रहे, तो किस बात के ऊपर उन्हें टूटवाया जा रहा है या तोड़ा जा रहा है या मनवाने की कोशिश क्या हो रही है। तो ये है बेसिक 100% क्वेश्चन, क्योंकि वो तो ये बात कहते हैं कि जो उनकी जंग है वो हकीकी आज़ादी की जंग है, मुल्क फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाया जाए, जो भी हुकूमत में आए एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में आए और वो आके हुकूमत को रूल करे। और बाकी उनका ये कहना है कि जो मेरे साथ किसी ने पर्सनल लेवल पर ज़्यादती की है वो मैं माफ़ कर सकता हूँ, भुला सकता हूँ, लेकिन जो मुल्क और कौम का किसी ने अगर नुकसान किया है तो वो आइन और क़ानून के मुताबिक डील किया जाए, उसके ऊपर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। हाँ, अगर कोई ये पहले मनवाता था इमरान खान साहब से कि जी आप बाकी लोगों को आने दें और उनको भी इलेक्शन में, तो ये तो सब चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, केसेस माफ़ हो गए हैं मियाँ साहब के भी और सारे रास्ते उनके हमवार हो चुके हैं। तो अब एक ओपन अगर फील्ड है सबके लिए तो उसमें सब उतर आए मैदान में और देख लें किस में कितना है दम। लेकिन फिल वक्त तक तो ये चीज़ें जो हैं अभी हमें होती नज़र नहीं आ रही। अब आ जाते हैं जी जो एक इम्पॉर्टेंट ख़बर देखी कि आर्मी चीफ़ की मकबूलियत।
आर्मी चीफ की मकबूलियत जो है वो किसी ने रिपोर्ट किया, दुनिया न्यूज़ ने, कि 95% है। और ये ख़बर उन्होंने चलाई और लोगों के कुछ शॉर्ट्स भी इसमें लगवाए। तो मुझे समझ में नहीं आया कि इस खबर का मकसद क्या था। भाई आप क्या, मकबूलियत तो किसी अवामी लीडर की जानी जाती है आमतौर पर, कोई सियासतदान होता है जिसने कोई इलेक्शन में उतरना है। अब हम नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत जान सकते हैं, हम इमरान खान साहब की मकबूलियत जांच सकते हैं, लेकिन अब कोई भी ऐसा शख्स जो कि बड़े बेशक ओहदे पर है लेकिन है एक सरकार का ओहदा, चाहे वो चीफ जस्टिस साहब हों, चाहे वो आर्मी चीफ साहब हों, और वो बड़े अहम ओहदे हैं और बड़े काबिल एहतराम ओहदे हैं, लेकिन उनकी मकबूलियत जांचने की ज़रूरत क्यों पेश आई है, ये समझ से बाहर है। क्योंकि ये उन्होंने कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ना कि आप जाके उनसे उनकी मकबूलियत लोगों से पूछते फिर रहे हैं। तो इस बात की तुक क्या थी कि ये बताना ज़रूरी क्यों समझा गया कि उनकी मकबूलियत कितनी है। ये एक अजीब व गरीब सा मामला है, क्योंकि मैंने तो ये देखा है कि इस खबर के आने के बाद उल्टा बड़ा अजीब व गरीब किस्म का रिएक्शन आना शुरू हो गया लोगों का, और मजाक भी उड़ाने लगे लोग कि भाई ये क्या बात आपने कर दी है। 5% कौन नाहंजार हैं, कौन गद्दार हैं कि जो आर्मी चीफ से खुश नहीं है या मुतमिन नहीं है या उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं है। भाई यहाँ तो पूरा पाकिस्तान बड़ा खुश है। तो ये अजीब व गरीब किस्म के रिमार्क्स इसलिए सुनने को मिल रहे थे क्योंकि आपने बिलावजह एक मौका फराहम कर दिया कि भाई आर्मी चीफ की मकबूलियत कितनी है या कितनी नहीं है। तो पाकिस्तान में कोई भी आर्मी चीफ रहा हो, जनरल ज़िया हो या जनरल अयूब खान साहब हों, जनरल याया हों, जनरल मुशर्रफ हों, जब वो सीट पर होते हैं तो वो सबसे मकबूल शख्स होते हैं। ये बात बगैर आप किसी डाउट के अपने जहन नशीं कर लें कि जब कोई भी चीफ अपनी सीट पर है तो वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन शख्स है। उसके उतरने के बाद वो क्या होता है वो फिर उसका बाद में तारीख जायज़ा लेती है, लेकिन जब तक वो सीट पर है वो मकबूल तरीन ही होता है। किसी को जुर्रत नहीं है कि वो उन्हें ये कहे कि वो मकबूल तरीन नहीं है। बस अब मैं इसके ऊपर इतनी ही बात करूँगी। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि साजिद खान भट्टी साहब जो कि उम्मीदवार है PP 42 से, मंडी बहाउद्दीन का ये हलका है, उनकी एक कल वीडियो आई कि वो लाने ताल्लुकी कर रहे थे PTI के साथ भी, परवेज़ इलाही साहब के साथ भी, हालांकि वो एक टिकट होल्डर थे, और गरीदा फारूकी साहिबा ने भी इसको रीट्वीट किया हुआ था और साथ में लिखा था कि भाई देख लें एक और बंदा गया रही सही, भाई PTI ख़त्म शुद, ये वो जो एक रेगुलर ट्वीट करती रहती हैं, हर रोज़ उन्हें लगता है कि आज PTI ख़त्म शुद हो गई, तो उसी का ये एक तसलसल उन्होंने ये ट्वीट भी कर दिया। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद उनकी एक और वीडियो आती है और उस वीडियो में यही उम्मीदवार साजिद खान भट्टी साहब कहते हैं कि जो उनकी वीडियो सर्कुलेट कर रही है वो बिल्कुल उस वीडियो को ऑन नहीं करते, और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल PTI का हिस्सा हूँ, परवेज़ इलाही साहब के साथ खड़ा हूँ और मैं बिल्कुल PTI के साथ खड़ा हूँ, उसका उम्मीदवार हूँ। तो ये फ़ौरन ही एक तरदीद आ गई। तो वीडियोज़ के ऊपर वीडियोज़ आ रही हैं। हालांकि इस वीडियो में जो तरदीदी वीडियो थी उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि वो वीडियो उनकी कब और किन हालात में शूट हुई और क्यों उससे पहले उन्होंने वो बयान दिया, क्योंकि बहरहाल वीडियो में थे तो वो खुद ही, तो उन्होंने वो बयान क्यों दिया, किसने उनसे ये बयान दिलवाया, ये तो बातें उन्होंने नहीं की। तो बस ये अलबत्ता उन्होंने बात कर दी कि भाई मैं हूँ PTI में ही और परवेज़ इलाही साहब के साथ खड़ा हूँ। मोनिस इलाही साहब ने उनकी ये वीडियो जो है वो ट्वीट भी की हुई थी। तो अब अगेन वही बात है कि ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती से आप लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वा रहे हैं, उनसे ऐलान ला ताल्लुकी करवा रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली आप देखें तो वो लोग दिल से वहीं पे खड़े हैं। इसलिए ज़बरदस्ती आप किसी और पार्टी में उन्हें शामिल भी कर देते हैं तो वो वहाँ जाकर कोई एक्टिव रोल भी प्ले नहीं करते हैं, और फिर उसके बाद आप जो है उन्हें फिर पकड़ते हैं कि भाई तू चुप करके क्यों बैठा हुआ है, अब तू बोल भी इमरान खान के ख़िलाफ़ और अपनी नई पार्टी के लिए काम भी कर। तो ये सारा तमाशा अब इतना ओपन और इतना खुला है और इतना सिंपल है कि हर एक की समझ में आ गया है। और यही बात आज वैसे इमरान खान साहब ने की भी है अपनी जेल में गुफ्तगू में भी कि अब जो कुछ आप कर रहे हैं वो सारी आवाम देख रही है और उन्हें नज़र आ रहा है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। इसी बात का ख़दशा था कि इमरान खान से गुफ्तगू होगी तो लोग उसको डिस्कस करेंगे, और आज यही हुआ, सब उसको डिस्कस कर रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या पहना था, वो कैसे लग रहे थे, और सब चीज़ें सारी रात अब यही चलेगा। और इसी बात का खौफ है, और इसीलिए सहाफ़ियों को कैमरे और कोई मोबाइल अंदर नहीं ले जाने दिया गया कि वो कोई तस्वीर ना बना लें, कोई वीडियो ना उनकी बना लें। लेकिन जो उनकी गुफ्तगू भी वो आके रिपोर्ट कर रहे हैं तो ज़ाहिर वो भी एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की खबर है और सब उस पर बात कर रहे हैं। तो ये है जी इमरान खान का दौर, जिसमें हम इमरान खान को माइनस करने की कोशिश तो होता देख रहे हैं, लेकिन असल में हो ये रहा है कि हर प्रोग्राम का आगाज़ भी उसी की बात से होता है और इख्तिताम भी वहीं पे हो जाता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।